बेसिकली मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के। मेरे माता पिता इलिटरेट है, मतलब पढ़ना सीखना नहीं आता है उनको। हम 5 भाई और बहनें, मतलब मैं, मेरा बड़े भैया और मेरे 3 सिस्टर्स हैं। 10th पास करते करते ही हम मतलब खेत में काम करते थे, घर के खेत में, कभी दूसरों के खेत में। अनफॉर्चुनेटली माय मदर वाज गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर। After 1 year, unfortunately, in 11th class, my mother was passed away. 11th तो मैंने कर लिया, साइकिल पे जाता था। 11 किलोमीटर जाना, 11 किलोमीटर वापस आना महंगा लगता था, और मुझे लगता था कि मैं कहाँ से मैं घर वालों को पैसे मांगूँ। काफ़ी हालात ख़राब थे घर के, पैसे इकोनॉमिकली और बाकी इमोशनली भी। कॉलेज जाना तो डिफ़िकल्ट है क्योंकि पैसे ही नहीं है घर में, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैं दूसरों के खेत में जाता था मेरे पापा के साथ, कभी ऐसे वैसे। मतलब डेली जो पैसे मिलते थे खेत में काम करने के बाद, मतलब 60 रुपीज़, 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ डेली। गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं पे भी मुझे एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि ग्रेजुएशन करना 3 साल तो मेरे बस की बात ही नहीं थी। मैंने सोचा कि अब घर पे ही काम कर मतलब खेत में काम कर लेता हूँ, यही है अपनी डेस्टिनी पूरा, मतलब यही है फ्यूचर। एक कंपनी में 8 दिन ढूंढने के बाद जॉब मिली। 2400 रुपये कुछ मंथली सैलरी थी। तो आई यूज़ टू कैरी पुल द ट्रॉली, आई यूज़ टू डू मतलब जो वेट उठाना, ये वो सब। जब कंपनी में कैजुअल वर्कर काम करता है वो करता। मेरे हाथ ये हो गए थे, ख़राब हो गए थे काम करने कर। फिर पापा से बोला कि मेरे को ये पढ़ना है, तो मतलब सिविल सर्विसेज के लिए। तो उन्होंने बोला कि जॉब करते करते ही पढ़ाई करने का सोचो। मेरे काफ़ी अच्छे से दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे। दे वर लाइक गॉड फॉर मी। मैंने इतना सारा स्ट्रगल किया है। इफ़ आई मतलब किसी भी मोमेंट पे मैं गिव अप कर देता कि नहीं हो पाएगा मेरे से, ये कुछ हो ही नहीं सकता था। नमस्कार मेरे सारे दोस्तों, मेरा नाम माधव गित्ते है। मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा इस बार 2019 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 210 नंबर आया है, ऑल इंडिया रैंक। एंड इसके पहले मैंने 2018 में भी अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा 567 रैंक आया था। तो करंटली मैं शिमला में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में की ट्रेनिंग नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला में कर रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, और उसके बाद नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, 2014 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद अराउंड 3 इयर्स मैंने जॉब किया एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड देन इन 2017 मैंने जॉब लीव किया, वो आई लेफ्ट दैट जॉब। एंड 2017 से 18 का मैंने अटेम्प्ट दिया, 17 का भी दिया। 18 में मेरे 567 रैंक आई, ऑलरेडी बताया, और अभी 210 रैंक आई इस साल। तो मैं मेरी पूरी एक जर्नी बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं कि लगता है हम बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या हमसे हो पाएगा सिविल सर्विसेज या नहीं हो पाएगा? क्या हमारे पास पैसे की कमी है, सपोर्ट की कमी है, फैमिली में प्रॉब्लम्स है? तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बताना चाहूँगा, और मेरा जो जर्नी बताऊँगा तो उससे आप कोरिलेट शायद कर पाएंगे, और आप भी को कुछ मतलब इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिला तो मेरा बहुत यहाँ से टेक अवे होगा इस सेशन से। तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा अपने बारे में। जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म एक विलेज में, एक गांव में हुआ, छोटे से दिग्रस बुजुर्ग, जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से 70 किलोमीटर नांदेड़ सिटी से। तो मेरे माता पिता इलिटरेट है, मतलब पढ़ना सीखना नहीं आता है उनको। और हम 5 भाई और बहनें, मतलब मैं, मेरा बड़े भैया और मेरे 3 सिस्टर्स हैं। तो हम 5 लोग जैसे सिबलिंग्स हैं। तो जो हमारी पढ़ाई वगैरह पापा ने सबको पढ़ाने की कोशिश की। और मैं
बचपन से ही थोड़ा सा अब एवरेज था, यानी होशियार था, ऐसे बोलते थे, मेरे को भी नहीं पता था ज़्यादा कुछ। बट मेरी 10th क्लास मैंने 2004 में कंप्लीट की। तो हमारा उसके पहले थोड़ा बताऊंगा, हमारा खेत है थोड़ा सा 4-5 एकड़, तो हम खेत में काम करना बचपन से वो सब ने करना पड़ता था, क्योंकि मम्मी पापा को हेल्प करने के लिए, मतलब मम्मी पापा यानी हमारे आई और बाबा, हम मराठी में आई और बाबा बोलते। तो ये करना पड़ा, और 10th में मैंने अपनी 10th पास की। और 10th पास करते करते ही हम मतलब खेत में काम करते थे, घर के खेत में, कभी दूसरों के खेत में। ऐसे करते करते 10th में अनफॉर्चुनेटली माय मदर वाज गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर। सो हमें उसका ऑपरेशन के लिए पुणे जाके ऑपरेशन हुआ 10th में जब मैं था। तो उसके बाद ऑपरेशन वाज क्वाइट सक्सेसफुल, बट आफ्टर 1 year वी केम टू नो दैट, मैं जब 11th में था, दैट द कैंसर वाज नॉट कम्प्लीटली क्योर्ड। तो वो पूरी तरीके से नहीं क्योर हो चुका था। तो अनफॉर्चुनेटली इन 11th क्लास माई मदर वॉज पास्ड अवे। काफ़ी हालात ख़राब थे। मैंने 11th का उसी ईयर में एक पास वाले टाउन में एडमिशन लिया था, और वहाँ पे मैं मतलब 11 किलोमीटर 11th वो टाउन था जलकोट नाम का, वहाँ पे 11th के लिए मैंने एडमिशन लिया था। और मतलब 11th तो मैंने कर लिया, साइकिल पे जाता था, 11 किलोमीटर जाना, 11 किलोमीटर वापस आना, क्योंकि साइकिल के अलावा साइकिल वाज वन ऑफ द इजी वे, बिकॉज बस से जाना पास वास निकाल के, दैट सीम्ड टू एक्सपेंसिव, महंगा लगता था। और मुझे लगता था कि मैं कहाँ से मैं घर वालों को पैसे मांगूँ। तो इस दौरान ही मेरे, जैसे बताया, मेरे आई का देहांत हो गया उसी साल। तो काफ़ी हालात ख़राब थे घर के, पैसे इकोनॉमिकली और बाकी इमोशनली भी, क्योंकि माई मदर वॉज लाइक अम्ब्रेला, शी होल्डेड द फैमिली स्ट्रांगली। बट उसके बाद परेशानी शुरू हो गई, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा अब क्या करने का, क्योंकि मेरे ऑलरेडी भाई की पहले ही शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बहनों की भी शादी हो चुकी थी, और मैं, मेरी दूसरी एक बहन और मेरे पिताजी, 3 लोग घर पे थे। तो मैंने सोच लिया कि कॉलेज जाना तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पैसे ही नहीं है घर में, और कुछ घर में खेत में काम करने के लिए ये वो कुछ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने सोचा कि पापा से भी बोला कि अब क्या करूं, मैं परेशानी लग रही है। तो उन्होंने बोला नहीं जाओ स्कूल कॉलेज में। फिर भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही थी घर में। तो मैंने सोचा कि एक साल गैप लेता हूं 11वीं के बाद, और उसके बाद देखता हूं कुछ आगे का। तो मैंने गैप ले लिया और खेत में काम करना शुरू कर दिया, घर के खेत में, किसी और के खेत में। ये लोग मतलब डेली जो पैसे मिलते थे खेत में काम करने के बाद, मतलब 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ डेली। तो मैं दूसरों के खेत में जाता था मेरे पापा के साथ, कभी ऐसे वैसे। तो ऐसे, और खेत में भी पूरा काम करने लगा एज अ पूरा कम्प्लीटली, जो फार्मिंग कम्युनिटी में या किसान के घर में जो काम होता है वो सारा। तो 1 साल ऐसे कर लिया मैंने पूरा, और 1 साल के बाद लगा कि अब सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए आगे। तो मैंने अपना करेज गैदर किया। 12th में आई जॉइन 12th अगेन, एंड मैंने 12th वैसे ही कंप्लीट करने की कोशिश की। कंप्लीट इन द सेंस कि 11 किलोमीटर साइकिल पे पेडल मार के जाता था, 11 किलोमीटर वापस आता था। सो 22 किलोमीटर आई यूज़ टू पेडल एवरी डे। तो इसके वजह से क्या होता था, मैं आई यूज़ टू गेट टायर्ड आने के बाद, और मैं सो जाता था खाना वाना खा के घर पे। तो उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। तो ऐसा होने की वजह से मेरे 12th में 56.33 मार्क्स, मतलब 56 मार्क्स परसेंटाइल आए। और एक ट्रेंड था उस टाइम पे, अगर कोई ये है, मतलब अगर कोई उस टाइम पे 75% से ज़्यादा मार्क्स लाता है 12th में, तो देर इज़ अ डिप्लोमा इन एजुकेशन, दैट थ्रू दैट डिप्लोमा वन कैन गेट अ जॉब ऑफ प्राइमरी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। तो मेरे मार्क्स नहीं आए, सो दैट होप वाज आल्सो शार्टेड। तो आई वाज लाइक कि अभी क्या करेंगे। तो
मेरे भैया ने बताया कि तुम ये कर सकते हो पॉलिटेक्निक जो 10th पे है। तो मैंने 10th पे जो बेसिस पे जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है उसको अप्लाई किया मैंने। और बट गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं पे भी मुझे एडमिशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ माई बी लेस परसेंटेज। वहाँ पे 80 76 78 तक कट ऑफ जाता था, तो मेरे को कहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिला। तो क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना वाज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, तो मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन करना 3 साल तो मेरे बस की बात ही नहीं थी मतलब। और क्योंकि ग्रेजुएशन में भी बीकॉम में कुछ बीएससी में भी कुछ स्कोप नहीं होता है कि श्योरली विल गेट अ जॉब। सो आई डिसाइडेड कि अब क्या करेंगे। बहुत कुछ सोचा, 8 दिन 10 दिन घर पे भी पूछा क्या करूँ, बट कुछ ये नहीं आया। मैं इवन आई अप्लाइड फॉर ITI, जो ITI होता है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग काइंड ऑफ, आफ्टर 10th बेसिस पे। तो उस पर भी मेरा नंबर नहीं लगा। तो क्योंकि ITI से काफ़ी जल्दी जॉब मिल जाती है कोई भी कंपनी में नॉर्मल। तो फिर मैंने सोचा कि अब घर पे ही काम मतलब खेत में काम कर लेता हूँ, यही है अपनी डेस्टिनी पूरा, मतलब यही है फ्यूचर। तो मैंने सारा दिमाग से निकाल दिया कॉलेज वॉलेज। अब सोचा कि यही करता हूँ कि पैसे नहीं है, काफ़ी हालात ख़राब है। मैंने घर पे काम करना शुरू कर दिया घर के खेत में। उसके बाद मैं दूसरों के खेत में भी जाके काम करता था डेली। 12th के बाद, मतलब मेरे 12th 2007 में कंप्लीट हो गया। और वहाँ पे उस टाइम पे 2007 में अनफॉर्चुनेटली मतलब ड्रॉट ईयर हो गया था। तो अकाल पड़ने की वजह से ज़्यादा कुछ पानी वानी नहीं था, और क्रॉप प्रोडक्शन के भी मतलब खेत में भी कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इसका कुछ होप्स नहीं हो गए। तो 2 महीने में अगस्त में पता लगा कि अब की खेत में भी कोई काम में भी नहीं बुला रहा है, तो अब क्या करेंगे, पैसे भी नहीं है, परेशानी भी चल रही है, सब चल रहा है। तो आई थॉट कि मैं कहीं पुणे जाता हूँ, कुछ जॉब वॉब करता हूँ एज अ कंपनी में कैजुअल वर्कर। तो मैंने पुणे गया, और वहाँ पे एक दोस्त है गांव वाले हमारे, वहाँ उनसे पता निकाल कर पुणे गया। वहाँ पे एक कंपनी में 8 दिन ढूंढने के बाद जॉब मिली, और वहाँ पे आई वर्कड एज ए हेल्पर। मतलब 2400 रुपये कुछ मंथली सैलरी थी। तो आई यूज़ टू कैरी पुल द ट्रॉली, आई यूज़ टू डू मतलब जो वेट उठाना ये वो सब, जब कंपनी में कैजुअल वर्कर काम करता है वो किया मैंने 1.5 महीने के बाद आई वॉज मतलब डेंगू हो गया, मतलब मुझे डेंगू का फीवर हो गया। सो आई हैड टू कम टू माई विलेज। तो मैं वापस आ गया अक्टूबर 2007 में। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत बारिश हो गई उसके बाद में, तो थोड़ा बहुत काम वाम करने लगा खेत में। एंड 2007 आई वर्कड एंटायरली एज अ फार्मर। आई गॉट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फार्मर बिकॉज आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग फ्रॉम सोइंग, प्लॉइंग एंड ऑल द थिंग्स। जो भी सारे खेत में काम करना है, खुद के खेत में भी और दूसरों के खेत में भी, क्योंकि दूसरों के खेत में इसलिए कि कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा फार बहुत ये होगा, इम्प्रूवमेंट होगा फाइनेंशियल कंडीशन में के लिए। और उसके बाद 12th के बाद मेरे दूसरे भी बहन की शादी हुई, तीसरे भी। तो मैं और पिताजी घर पे अकेले बचे थे। तो जुलाई 2008 आया, उस पर बहुत सारा काम करके मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि इतने कम उम्र में इतना सारा खेती का काम ये वो करना। तो इसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी लग रही थी, कि लग रहा था कि ये सब नहीं कर पाऊँगा मैं शायद पूरा फ्यूचर मेरा, क्योंकि इतना सारा टफ़ लाइफ होती है, मतलब ज़्यादा काम करना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो ऐसे लगने के बाद मुझे लग रहा था, और एक 15 दिन 20 दिन सोचने में गई कि नहीं, ये नहीं तो हो सकता, ये मेरे से बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी परेशानी का काम है ये सारा। मेरे हाथ वाथ ये हो गए थे, ख़राब हो गए थे काम करने कर। और उसी टाइम पे फॉर्चुनेटली एक मुझे कॉल लेटर आया जुलाई 2008 या अगस्त 2008 में, कि एक प्राइवेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज का, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्राइवेट कॉलेज नया ही खुला था परभणी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ से मुझे कॉल लेटर आया कि आप नॉमिनल फ़ीस पे एडमिशन ले सकते हो, तो जो गवर्नमेंट का फ़ीस है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, अभी पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो मैंने 2000 रुपये फ़ीस थी एडमिशन की, और हॉस्टल की 5000 रुपये फ़ीस थी। तो आसपास वालों से, जो नेबर थे हमारे, वहाँ से पैसे लेने की कोशिश की, वो भी टाइम पे दे नहीं रहे थे। मैंने फिर बोला कि हमारा कुछ गिरवी रख दीजिए और पैसे दीजिए, 10-12 हज़ार रुपये ले लिए उनसे।
और फिर मैं एडमिशन लिया 1 साल के लिए, वहाँ 1 साल पूरा कंप्लीट किया। मतलब 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, तो 1 साल पहला साल हुआ, अच्छे से पास हो गया मैं। दूसरे साल में फिर फीस की प्रॉब्लम आई, फिर पैसे की प्रॉब्लम आई दूसरे साल में भी। तो फिर गांव वालों से पैसे लिए, एक लैंड मॉर्गेज किया, हमारा गिरवी रखा और वहाँ से पैसे ले लिए। तो ऐसे करके मैंने मेरा 3 साल का डिप्लोमा अच्छे से कंप्लीट किया। एंड आई वाज टॉपर इन फॉर कॉन्जिक्यूटिवली 3 सेमेस्टर इन डिप्लोमा। जो 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा होता है, तो 3 सेमेस्टर आखिरी के मैं आई वाज टॉपर ऑफ माई कॉलेज। तो अच्छे से परसेंटेज लेके मैं पास हो गया डिप्लोमा 2011 में। सो आई गॉट 87% मार्क्स परसेंटेज इन डिप्लोमा। तो डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। डिप्लोमा के बाद देयर वाज ऑप्शन फॉर मी टू गेट अ जॉब इन अ कंपनी। मतलब डिप्लोमा के बाद जॉब मिलता है अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो मेरे पास ऑप्शन था। तो मैंने घर से पूछा, पापा से पूछा कि मैं जॉब तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और पढ़ने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करूँगा जो डिग्री होती है, तो मेरे को अच्छे से जॉब मिल जाएगी और अच्छा भी, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा और डिग्री भी हो जाएगी। तो पापा ने बोला हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पैसे का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो तो हम कुछ तो कर लेंगे, मतलब तू ज़्यादा सोच मत, बस पढ़ने की में ध्यान दे। तो 87% मेरे को डिप्लोमा में थे, तो डायरेक्टली सेकेंड ईयर को एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग में, और मेरा एडमिशन हो गया अच्छे कॉलेज में, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में, इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे फ़ीस थी, फिर पैसे का प्रॉब्लम आया। वहाँ पे फ़ीस थी, एडमिशन फ़ीस 13,000 और 45,000 हॉस्टल की फ़ीस थी। तो एडमिशन फ़ीस और तो हमने इधर उधर से मांग के भर ली, बट हॉस्टल का एडमिशन करवाना था, तो हॉस्टल का एडमिशन के लिए भी प्रॉब्लम आया कि अब क्या कैसे करेंगे, 45,000 कहाँ से लाएंगे। तो फिर मैंने अपने गांव में गया पिताजी के साथ, और फिर सोचा देखा क्या कर सकते। फिर जो हमारा एक लैंड था, पीस ऑफ लैंड, उसको हमने गिरवी रख दिया, और वहाँ से गिरवी रख के 1 लाख रुपए ले लिए, तो ताकि मेरा सारा खर्चा हो जाए उस साल का। तो और उसी समय जब तक पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं होती, एडमिशन प्रोसेस, कोटेशन वगैरह नहीं मिलती, तब तक तुम्हें बैंक से लोन नहीं मिलता, एजुकेशनल लोन इंजीनियरिंग के लिए। तो वो हो गया, और मैंने सारे कागज़ पत्र कलेक्ट किए और एजुकेशनल लोन लेने का कोशिश की। तो मैंने अपने टाउन में जो कंधार में बैंक है तालुका में हमारे, तो वहाँ पे गया कि मुझे लोन चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट से मेरी काफ़ी हालात ख़राब है मेरे, तो मुझे प्लीज़ लोन दीजिए, क्योंकि मेरा एजुकेशन नहीं तो रुका जाएगा। तो उन्होंने, मैनेजर ने बोला कि बेटा आप तो, आपके गांव में बैंक है पास में, तो आप यहाँ से लोन नहीं मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक था, गवर्नमेंट बैंक, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से मिल नहीं सकता है, तो फिर आप गांव में बैंक में पूछिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी गांव में पूछा था, उन्होंने बोला था कि टाउन वाले बैंक दे सकते हैं, हम दे नहीं सकते इतना। तो फिर SBI ने मुझे गांव में जो ग्रामीण बैंक है वहाँ पे भेज दिया। तो ग्रामीण बैंक में मैंने फिर दोबारा रिक्वेस्ट की कि नहीं, वहाँ पे तो लोन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे प्लीज़ मुझे लोन दीजिए आप, मेरे को सीखने के लिए चाहिए। तो गांव वाले बैंक ने भी, मतलब मैनेजर ने वो बोले कि नहीं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं लोन देने की, एजुकेशनल लोन देने की, तो हम नहीं दे सकते। ताकि बल्कि फैसिलिटीज़ हर बैंक में होती है एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि सबको पता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है एजुकेशन। तो वो थी फैसिलिटी, तो भी नहीं मिला मुझे लोन। सो आई वेंट टू रीजनल मैनेजर ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ नांदेड़ में। मैं उनके पास मिला, उनसे रिक्वेस्ट की, सर मुझे लोन चाहिए और काफ़ी कंडीशन ख़राब है और मेरा एजुकेशन नहीं हो पाएगा, मैं इंजीनियरिंग। तो भी उन्होंने कुछ मेरी बात नहीं मानी और बोला कि नहीं मिल सकता है बेटा लोन आपको। तो फिर मैं हताश होकर चला गया। इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर कंप्लीट किया मैंने। फिर थर्ड ईयर को पैसे का प्रॉब्लम आया। फिर थर्ड ईयर में, और अब कहाँ से 1 लाख रुपए लाएंगे। फिर हमने आखिरी में हमारा घर जो था वो गिरवी रख दिया और उससे पैसे ले लिए वहाँ से, गांव वाले लोगों से। मतलब जो भी होता है, आपको तो पता है इंटरेस्ट रेट कितना होता है गांव में, और जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स होते हैं वहाँ से ले लिया। थर्ड ईयर कंप्लीट किया। फोर्थ ईयर में अब फिर पैसे का सेम प्रॉब्लम आया, फिर एडमिशन के लिए। बट गांव में लग रहा था कि लड़का सीख रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ तो हो जाएगा और मतलब पैसे वापस कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब लग जाएगी। तो ट्रस्ट बेसिस पे मेरे को गांव से पैसे मिल गए और मेरा मतलब फोर्थ ईयर का एडमिशन हुआ।
तो फोर्थ ईयर में ही ऐसा होता था हमारे कॉलेज में कि जो क्या बोलते हैं, अच्छा कॉलेज था तो प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट होते थे, रिक्रूटमेंट कंपनीज बहुत सारी आती थी। तो इनिशियल ईयर ऑफ फोर्थ ईयर 2-3 कंपनीज स्टार्टिंग में आ गई, उसके बाद भी काफ़ी सारी आ गई, बट चौथी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया कैंपस प्लेसमेंट से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पुणे बेस्ड एमएनसी थी, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं भी काफ़ी खुश था कि चलो इतना सारा स्ट्रगल करके जॉब मिल गई, जो भी वो भी डिग्री कंप्लीट होने के पहले। तो पापा भी खुश थे, चलो कुछ तो ठीक हो रहा है, और अभी लोन वोन भी रीपे हो जाएगा लोगों का, और हम अपना जो खेत वेत घर रखा गिरवी वो भी वापस कर पाएंगे। तो मैंने मेरा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, और मैंने अच्छे से मतलब फर्स्ट क्लास से पास हो गया मैं इंजीनियरिंग, और 2014 में मैं पास हो गया इंजीनियरिंग, जून 2014 में। तो उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग था सितंबर 2014 में। तो मैंने कंपनी ज्वाइन की 2014 में, और मतलब उस टाइम पे कंपनी ज्वाइन करने के टाइम पे यही माइंड में था कि कुछ वहाँ पे तभी भी यूपीएससी का कभी नहीं लगा कि मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए एंड यू, एक ही माइंड में था कि अब बस अच्छे से जॉब करेंगे और अच्छे से जो भी लोन वोन है रीपे करेंगे, और देन लाइफ विल बिकम ईजियर। तो 2 साल जॉब की 2016 तक, अक्टूबर 2016 तक मतलब जॉब करने के बाद 2 साल में ऑलमोस्ट काफ़ी सारा लोन मेरा रीपे हो चुका था, और हमने हमारा जो भी गिरवी रखा था वो भी काफ़ी हद तक वापस ले लिया था। तब मुझे जाके लगा कि मैं तो अभी जॉब लग गई, पापा भी खुश है, सब खुश है, सबको लग रहा है ठीक है। तो फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं अगर यही करते बैठूँगा तो मैं तो अच्छे से लाइफ जी लूँगा खुद की, बट क्या मैं जो मेरे जैसे कैंडिडेट्स है, मेरे हिस्से ही टफ सिचुएशन से जाके अब पढ़ाई कर रहे, कुछ भी कर रहे, उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? तो उस टाइम पे दिमाग में बातें आ रही कि मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ कंपनी के जॉब में, मैं अपनी लाइफ करूँगा बट और के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ। तो मैं आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द ऑप्शंस कि क्या मैं और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मेरे लिए, उसके वजह से मैं जो ऑप्शंस है मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो वहाँ पे मेरे रूममेट है या मेरा अच्छा सा दोस्त है तेजस ने मुझे एक वीडियो दिखाई थी, मुझे आज भी याद है। वो रात में एक मेरा फ्लैटमेट ही है, वो रात में एक मुझे वीडियो दिखाई थी टॉपर्स की, यूपीएससी टॉपर्स की। तो एक प्रशांत सुम्बे समथिंग नाम है उसका, टॉपर्स का मतलब सिलेक्टेड पर्सन का, महाराष्ट्र से है, पुणे में से। तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा, तो मुझे लगा कि यार ये तो काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा है, मतलब ऑप्शन तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या? तो मैं बस 1 महीना बस देखा कि हाँ क्या क्या होता है, एक बस आई यूज़ टू जस्ट गो कि हाँ एमसीक्यू होते हैं, अच्छा ये होता है ये होता है। तो 2 महीने में मैंने सिलेबस वगैरह देख लिया, और 2 महीने से मतलब नवंबर या दिसंबर 2016 से मैंने पढ़ाई शुरू करनी ली, मतलब शुरू कर दी। जो आई बॉट एनसीईआरटीज़ एंड ऑल, तो मैंने धीरे धीरे शुरू कर दी पढ़ाई। एक लाइब्रेरी ज्वाइन की दिसंबर में 2016 में, और मैं सुबह 5:30 बजे उठकर रेडी होकर लाइब्रेरी जाता था 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद 6 बजे से 9:30-10 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। और उसके बाद आई यूज़ टू गो फॉर ऑफिस 10 बजे, एंड 10 बजे के बाद फिर 10 to 5 ऑफिस में जॉब करके 5 बजे फिर लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था 10 बजे तक, और 10 बजे वापस आके रूम पे खाना वाना खा के सो जाता था। तो दिस वाज माय डेली रूटीन फॉर 5-6 मंथ्स, मतलब 5 मंथ्स के लिए रूटीन था मेरा। तो फिर वीकेंड्स पे भी पढ़ाई करता था। फिर लगा कि यार पढ़ाई करना तो अच्छा है, बट जॉब से काफ़ी हद तक मुश्किल जा रहा है मुझे, और ऐसे करूँगा तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने इतना सारा ट्रैवल किया, जर्नी, लॉन्ग जर्नी, सो ये और टाइम लगेगा। तो मैं फिर पापा से बोला कि मेरे को ये पढ़ना है, तो मतलब सिविल सर्विसेज के लिए। तो पापा ने बोला कि बेटा अब इतना मेहनत से तो जॉब लगी है, इतने हालात से हम बाहर आ गए परेशानी से, तो अभी फिर जॉब करोगे तो जॉब छोड़ोगे तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि जॉब करते करते ही पढ़ाई करने का सोचो।
तो मैं फिर 8 दिन ट्राई कर लिया, 15 दिन ट्राई कर लिया, बट हो नहीं रहा था, काफ़ी मुश्किल आ रही थी। और मैं वर्नाकुलर मीडियम से सारी चीज़ें मतलब इतना बेसिक स्ट्रांग नहीं, तो मुझे तो काफ़ी हद तक मुश्किल जा रहा था पढ़ाई। तो मैंने मेरे दोस्तों को भी बोला कि ऐसे ऐसे करना है, एंड मतलब मार्च 2017 में मैंने दोस्तों को बोल दिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, बट ऐसे बोल दिया। फिर पापा को कन्विंस किया कि पापा नहीं, मुझे जो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से करूँगा जॉब छोड़ के। तो उन्होंने बोला बेटा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने बोला पढ़ाई करने पैसे का तो देख लेंगे पापा, बस मैं आप बोल दो हाँ बोल के मैं तो देख लूँगा, मतलब कुछ तो करेंगे हम, बट पैसे से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे काफ़ी अच्छे से दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे। तो अक्षय, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, अक्षय, अजिंक्य, देन आशीष, ये मेरे कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज के बैचमेट्स हैं। और तेजस, रविराज एंड दिलीप, ये मेरे ऑफिस के मतलब ऑफिस के साथ ही है, मतलब ऑफिस में हमने सारे बैचमेट है, ऑफिस में साथ में ज्वाइन किया था। तो हम 5 एक्सेप्ट अजिंक्य, हम 4 लोग तो हम 5 लोग तो एक ही कंपनी में जॉब करते थे। तो उनको सब कुछ पता था मेरे बारे में, मेरी बचपन से सारी चीज़ें पता थी, और मेरी पढ़ाई भी पता थी, और मेरे को जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ाई में जॉब करते करते वो भी पता था कि यार ये बंदा तो काफ़ी कुछ अच्छे से करेगा, बट इसको काफ़ी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही है। और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी पता थी। तो उनसे मैं सबको मिला और बोल दिया कि भाई मुझे ये पढ़ना है सिविल सर्विसेज के लिए, बट मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा, और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मतलब जितने पैसे अब तक आए थे वो मैंने सारे लोन्स के दे दिए, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ पैसे नहीं है, तो आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने हाँ वॉलंटरीली दे वर लाइक गॉड फॉर मी, एंड दे केम लाइक एनीथिंग एज अ स्ट्रेंथ ऑफ पिलर। और वो सारे में आ गए, और अक्षय ने बोला तू टेंशन मत ले, मैं तेरा रूम का फीस भरूंगा, मतलब रूम का रेंट भरूंगा, और बाकी भी पैसे दे दूंगा जो भी लगेंगे। दिलीप ने बोला मैं तेरा मेस का खर्चा दूंगा मंथली, तो तू टेंशन से विदाउट टेंशन पढ़ाई कर। तेजस ने भी बोला, तेजस रविराज ने, कि मैं तेरा जो भी टेस्ट सीरीज़ का फ़ीस वगैरह लगेगा वो भी दूंगा। सिमिलरली अजिंक्य एंड आशीष आल्सो सपोर्टेड मी कि तुझे कभी पैसे लगेंगे तो हमें कॉल करना, जो भी प्रॉब्लम हो गई कभी कभी तो हम सपोर्ट करेंगे। और 1-1.5 साल के लिए मैंने उनसे बोला ही था कि मुझे 1.5 साल लगेगा एग्ज़ाम के लिए, और आई विल डू माई बेस्ट इन दैट 1.5 ईयर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके मांगा, और वो 1.5 साल पढ़ाई के लिए, और घर वालों से भी परमिशन ली, पापा से परमिशन इन द सेंस उनका कंसेंट लिया। और फिर मैं मार्च 2017 में मैंने अपने पेपर्स डाले रेजिग्नेशन का। कंपनी में कैसे होता है 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। तो मार्च में मैंने पेपर्स डाले, और मुझे 11 मई को रिलीव कर दिया कंपनी से, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया कंपनी से 11 मई में। तो 11 मई के बाद प्रीलिम्स का साइमल्टेनियसली पढ़ाई कर रहा था मैं 2017 के 18 जून को आई गेस प्रीलिम्स था, बट मैंने काफ़ी GS1 का प्रिपरेशन किया था, बट MCQ सॉल्व करके, बट मैंने आई इग्नोर्ड CSAT। तो 18 जून में मैंने पुणे में प्रीलिम्स दिया, और उसके बाद प्रीलिम्स देने के बाद CSAT आई वाज ऑन बॉर्डर, एंड प्रीलिम्स तो मैं काफ़ी मतलब 120 प्लस स्कोर कर रहा था 2017 में। उसके प्रीलिम्स होने के बाद मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि दिल्ली में मैंने ऑप्शनल के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, कुछ नहीं था, और मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। तो मेरे को काफ़ी हद तक लगा कि मेरे को ये विदाउट गाइडेंस कुछ ठीक नहीं होगा, और मेरे पास टाइम भी कम है। तो मैंने दिल्ली चला गया, और दिल्ली जाके वहाँ पे एक रूम ले लिया सस्ते में, और रूम लेके वहाँ पे मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन की शुभ्रा रंजन मैम के पास, और GS का भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करी, GS का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, क्योंकि GS का कोचिंग लेने के लिए पैसे इतने तो नहीं थे। तो फिर जुलाई में ही 2017 में रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स का। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ CSAT। आई वाज न्यू समहाउ कि मैं बॉर्डर पे हूँ, बट स्टिल आई गॉट लिटिल बिट ऑफ शॉक कि अब ये तो नहीं हो पाएगा, दोस्तों को कैसे बताऊँ मैं रिजल्ट एंड ऑल। बट स्टिल माई फ्रेंड सपोर्टेड मी दैट डोंट वरी, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, वी विल टेक केयर ऑफ योर एवरीथिंग, एनी प्रॉब्लम। सो कुछ भी हो गया तो टेंशन मत ले, तू अच्छे से पढ़ाई कर ले। तो इतना मुझे मॉरल सपोर्ट मिला, पापा ने बोला टेंशन मत ले, तू कर पाएगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
देन आई स्टार्टेड रीडिंग कम्प्लीटली, मतलब अच्छे से थरोली रीड करता था मैं। ऑप्शनल की पढ़ाई, जीएस की पढ़ाई, प्रीलिम्स का सारी चीज़ें, मतलब एक साल मैंने 2018 के प्रीलिम के लिए इतना अच्छे से सब कुछ कर दिया, मतलब पढ़ाई। और 2018 का प्रीलिम तो आई वॉज श्योर कि आई विल क्लियर बिफोर इटसेल्फ। प्रीलिम के पहले ही मुझे पता था कि मैं क्लियर हो जाएगा मेरा। सो 18 का आई रोट प्रीलिम्स ऑफ 2018 एंड प्रीलिम लिखने के बाद घर पे आया रात में 5-6 बजे, तो तभी पता चल गया कि हाँ मैं तो क्लियर। कीज वीज देखी इंस्टीट्यूट्स की डिफरेंट, और आई वाज क्लियरिंग प्रीलिम विद 15-20 कट ऑफ मार्जिन के अबोव। तो दोनों ही पेपर अच्छे से। तो सेकेंड डे से मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी। पहले से ऑलरेडी मेंस का टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रहा था, तो अगेन मेंस का जो भी चीज़ें लग रही थी वो मैंने स्टार्ट की अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। और मैंने 2018 का मेंस दिया। मेंस होने के बाद आई वाज श्योर कि इंटरव्यू कॉल तो पक्का आ जाएगा और आना चाहिए। तो बट स्टिल मेंस होने के दूसरे तीसरे दिन से ही मैंने बोला कि मे भी हो सकता है कि इंटरव्यू कॉल भी आए ना, कुछ भी हो गया तो मेरा रैंक भी कम आ सकता है, क्योंकि मुझे आईएएस बनना है तो मेरे को अच्छा रैंक लगेगा, तो मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मेंस के दूसरे दिन से ही मैं अगले मेंस के लिए, मेंस के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। तब तक दिसंबर में रिज़ल्ट आ गया और आई वॉज क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। और फिर मैंने इंटरव्यू की पढ़ाई शुरू कर दी और मेरा फरवरी में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू वेंट वेल एंड वेल इन द सेंस डिसेंटली। एंड जैसे 5 अप्रैल 2019 में मेरा रिज़ल्ट आया, तो आई गॉट 567 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 567 इन 2019 अटेम्प्ट। बट अगेन मुझे लगा कि रिज़ल्ट के इस रिज़ल्ट पे मुझे आईएएस तो शायद ही नहीं मिलेगा, मतलब बट मेरा ड्रीम तो आईएएस है। तो मैं रिज़ल्ट के दूसरे तीसरे दिन से ही मैंने फिर प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू कर दी। और प्रीलिम्स के लिए मैंने मेरा सर्विस जो अलोकेट हुआ था, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उससे एग्जाम्पशन लिया था, मतलब एफसी के लिए, फाउंडेशन कोर्स के लिए। बट मेंस होने के बाद मैंने उसका ट्रेनिंग ज्वाइन किया इधर शिमला में, जो नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स एट शिमला। तो वहाँ का ट्रेनिंग ज्वाइन किया मैंने दिसंबर 2019 में। और आई गेस जनवरी में रिज़ल्ट आया मेंस का। आई वाज क्वालिफाइड मेंस, आई क्वालिफाइड मेंस इन जनवरी। तो फिर मेरा इंटरव्यू था फरवरी में। इंटरव्यू भी अच्छा गया मेरा काफ़ी हद तक। और कोविड के वजह से मेरा इंटरव्यू सबका रिज़ल्ट डिले होगा यूपीएससी का। तो इसके चलते मैंने सारी अपनी, मतलब करेंटली भी मैंने ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। तो अभी जब 4 अगस्त को रिज़ल्ट आया तो मुझे 210 ऑल इंडिया रैंक मिली, और उससे होपफुली लग रहा है कि मेरे को आईएएस मिल जाएगा। तो इस रिज़ल्ट के बाद काफ़ी मन में सेटिस्फैक्शन है कि मैं कुछ कर पाया। और मेरे दोस्त भी काफ़ी खुश है, मेरे पापा खुश है, मेरे बहन खुश है, सारे लोग खुश है, क्योंकि मैंने इतना सारा स्ट्रगल किया है। इफ़ आई मतलब किसी भी मोमेंट पे मैं गिव अप कर देता कि नहीं हो पाएगा मेरे से ये, तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता था। मतलब यहाँ तक आना, I would give name to this journey as a journey of 1000 miles, because I have, मतलब यहाँ से एजुकेशन छोड़ के 11th के बाद, उसके बाद काम करके खेत में, पूरा 12वीं के बाद पूरा किसान बन गया था। I was completely transformed into farmer। तो यहाँ से लेकर मेरी जर्नी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, डिग्री इंजीनियरिंग किया, कंपनी में जॉब किया, उसके बाद पढ़ाई शुरू की, उसके बाद सारी चीज़ें कर ली। तो ये मैं यहाँ पे एक बोलना चाहूँगा कि बस आप होप्स मत खोइए, क्योंकि कितना ही सफ़र लंबा हो, कितना ही प्रॉब्लमेटिक हो या विथ फुल ऑफ स्ट्रगल हो, बस आप करते रहिए। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि जब मेंस लिख रहा था मैं, तब लिखने के पहले मेंस की आंसर राइटिंग कर रहा था, तब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट में कि 2018 वाले अटेम्प्ट में, कि
मैं स्पीड से लिख नहीं पा रहा हूँ, पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मेरे को सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि क्या कर सकता हूँ मैं स्पीड बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं वर्नाकुलर मीडियम से था तो मैं नॉर्मल लिखता था, तो मुझे लगा बाकी लोग कैसे लिखते थे, बाकी तो कर्सिव में लिखते हैं, मेरे को तो कर्सिव नहीं आती, तो फिर क्या करूँ। तो फिर मैंने कोशिश की क्या मैं कर्सिव सीख सकता हूँ। तो मैंने कर्सिव के ABCD लेटर से सारे चीज़ें यूट्यूब पे देखकर स्ट्रोक्स पढ़ लिए और लगा कि कर्सिव तो मैं सीख सकता हूँ। 2 महीने में ठीक ठाक मैं कर्सिव लिखने लगा और 6 महीने में अच्छे से प्रैक्टिस करके आई यूज़ टू राइट कर्सिव इन वेरी फास्ट मैनर। तो अभी भी मैं अच्छे से कर्सिव लिखता हूँ, तो उसके वजह से मेरी स्पीड बढ़ गई और आई कुड एबल टू फिनिश द पेपर। तो ऐसे मैं यही बोलना चाह रहा था इस एग्जाम्पल से कि देयर इज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, बस आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो ज़िद्द होनी चाहिए। अगर वो सब है तो बाकी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। और जब दिल्ली आया था तब मैं 1.5 साल तो घर पे नहीं गया था, जब तक मेरा फाइनल 2018 का रिज़ल्ट नहीं लगा तब तक मैं घर पे और नहीं गया था वापस। तो इसलिए ये दिखता है कि आपका अगर मन में सब कुछ है करने की ज़िद, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कितने ही प्रॉब्लम्स हो, कितने ही परेशानियाँ हो, बस करते रहिए कंटिन्यूसली और एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर एक कैंडिडेट के पीछे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सिमिलरली मेरे भी केस में मेरे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा। मेरे बड़े भैया, मेरे तीनों सिस्टर्स एंड मेरे पिताजी, तो यही बोलता हूँ, मेरे पापा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। मैं जितना भी कहूँ उनके लिए उतना बहुत कम है, तो मैं बहुत उनका आभारी हूँ। मेरे को कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहे। So I would say there is always hope for the something, and there is a definitely light at the end of tunnel. So just do it your best and करते रहिए। फाइनली मेरा यही बोलना होगा कि हिम्मत मत हारिए और that's it. Thank you so much for listening me.